ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण और इसका श्लोक संख्या पहला स्कंद बालकांड चैप्टर 68। और दशरथ डिलाइटेड। भगवान रामचंद्र के द्वारा जब शिव धनुष को तोड़ दिया गया तो जनक महाराज दशरथ महाराज के पास अपने मंत्रियों को भेजते हैं और उनको इनविटेशन देते हैं कि आप राम के विवाह के लिए राम का जो विवाह है संपन्न कराइए सीता के साथ। तो ये समाचार दशरथ महाराज जब सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और फिर अपने मंत्रियों को ओ, बताते हैं कि अगर आप लोग को भी ये उचित लगता है तो हमको फिर बिना डिले किए तीव्र जल्दी ही निकल जाना चाहिए मिथिला की तरफ। सुमंत्रिणो बाणमित्याहु सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीत् राजा स्वयात्रेति समन्त्रिणः। The ministers and all the great sages said, "Very good." The king became very happy and told his ministers, "Arrange for your journey tomorrow." तो जब सभी उनके मिनिस्टर्स और सेजेस सहमति दिखाए कि ये बहुत उचित रहेगा तो राजा बड़े खुश हो गए दशरथ महाराज और अपने मिनिस्टर्स को बोले कि सब अरेंजमेंट करिए, कल ही हम प्रस्थान करेंगे मिथिला की ओर। और सब अरेंजमेंट मतलब अभी विवाह के उद्देश्य से जा रहे हैं, विवाह संपन्न कराएंगे तो पूरा सब कुछ लेके जाएंगे और एक दिन के अंदर सब अरेंजमेंट कर लेंगे। मंत्रिणस्ताम नरेंद्रस्य रात्रिम परमसत्कृता उषुस्ते मुदिता सर्वे पुनः सर्वे समन्विता। Greatly honored, King Janaka's ministers stayed that night there. Endowed with all good qualities, all of them were very happy there. तो जो मंत्री गण थे उस रात्रि को घर ही नहीं गए, बड़े इतने आनंद में आ गए कि रात को वहीं पे जनक महाराज अ, नहीं नहीं सॉरी, जनक महाराज के मिनिस्टर्स की बात की जा रही। तो इनके दशरथ महाराज के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया काफी। जनक महाराज के मंत्रीगण जो आए थे उनके दूत बन के और उस रात्रि को वहीं पे विराम करते हैं और सभी अच्छे गुणों से युक्त आनंद पूर्वक वहां पे विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय कि दशरथ महाराज को आनंद मिला ये न्यूज़ सुन करके कि भगवान रामचंद्र का विवाह सीता के साथ होने वाला है। यानी जनक महाराज अपनी पुत्री सीता को भगवान रामचंद्र को देने वाले हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर अभी जो चालू हो रहा है, दशरथ रीचेस मिथिला। इस अध्याय में वर्णन प्राप्त होगा कि कैसे दशरथ महाराज तैयारी करके मिथिला पहुंच जाते हैं। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपधाया सबान्धवः राजा दशरथोरिष्टा सुमन्त्रम् इदमब्रवीत्। When the night had passed, the happy king Dashrath with his priests and relatives spoke as follows to Sumantra. जब रात्रि व्यतीत हो गया तो दशरथ महाराज बड़े खुश होकर के अपने उपाध्याय यानी प्रीस्ट
ब्राह्मणों से और बांधवा बंधु गणों से बोलते हैं। And relatives spoke as follows to Sumantra. The happy king दशरथ महाराज अपने उपाध्याय और बंधुओं के साथ सुमंत्र को इस प्रकार से बोलते हैं, कैसे प्रस्थान करना है। अद्य सर्वे धनाद्याक्षा धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्तु अग्रे सुविता नाना रत्न समन्विता। Today let all the officers in charge of the treasury take plenty of excellent wealth and go ahead with many gems. They should nicely engage in activities appropriate to this auspicious wedding. कि शुभ विवाह को संपन्न कराने के लिए जितने भी इंचार्ज हैं, अलग अलग प्रकार के राजकोष हैं उनके पास, ट्रेजरी के इंचार्ज ऑफिसर्स, उनको आप सूचित कर दो कि वो उत्तम प्रकार का धन रत्न उनके पास जो भी है वो सब लेकर के आगे आगे चलते जाएं। हाँ, और इस विवाह को संपन्न करने के लिए अच्छे तरीके से तैयारी की जाए। ये आदेश दे दिए सुमंत्र को। चतुरंगम बलम चापि शीघ्रम निर्यातु सर्वशा ममाज्ञा समकालम च यान युगम अनुत्तमम। As soon as I order, the entire army of 4 divisions, as well as the palanquins, excellent chariots, and so on, should quickly depart. सबसे पहले उनको आदेश दे दिए, राजकोष में से जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं, हीरे मोती ज्वेलरी और धन संपत्ति, ये सब एकत्रित करके इसको भी आगे भेजते जाएं। और साथ ही साथ में उसके साथ में ही 4 डिविजन्स ऑफ आर्मी, 4 प्रकार की आर्मी, 4 प्रकार का उनका जो सैन्य बल है उसको भी शीघ्र निकाला जाए। मम आज्ञा समकालम, जैसे ही ऑर्डर मेरा प्राप्त हो जाता है तुरंत। यान युगम अनुत्तमम, बेस्ट चैरियट रथों के साथ, पूरी आर्मी के साथ ये आदेश दे दी। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः मार्कण्डेय सुदीर्घायुर् ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे सयन्दनं योजयस्व मे यथा कालात् त्वयो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति माम्। May these twice born Vasishtha, Vamadev, Jabali, Kasyap, Markandeya of long life and Katyayana Rishi go ahead so that there is no delay in time. Set up my chariot, Janaka's messengers are hurrying me. तो दशरथ महाराज इस प्रकार से आदेश दे रहे हैं सुमंत्र को कि ये सब अरेंजमेंट करना है सुमंत्र को। ये फिर उसके पश्चात ये जो महान ब्राह्मण है वशिष्ठ मुनि, वामदेव, जाबाली, काश्यप, काश्यप मतलब कश्यप के पुत्र हैं या उनके डिसाइपल हो सकते हैं, या मार्कंडेय, इसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि जिनका अद्भुत जीवन है, लॉन्ग लाइफ, कात्यायन ऋषि, ये सब आगे इनको आप बड़े सम्मान के साथ भेजिए। और फिर मेरा भी चैरियट, मेरा भी रथ तैयार करिए, क्योंकि जनक महाराज के जो मैसेंजर्स हैं ये बहुत मुझे नहीं चाहते कि विलंब हो, जल्दी कर रहे हैं कि हमको जल्दी प्रस्थान करना चाहिए। इति उक्त्वा स महातेजः राजा दशरथो रथम् आरुरोह यथा भानुर्भगवान् रघुनन्दन। Having said this, King Dasharatha of great prowess, the beloved descendant of Raghu, climbed onto his chariot like the powerful sun god. सूर्य देवता की भांति दशरथ महाराज अपने रथ पे चढ़ गए निकलने के लिए। वचनात् नरेन्द्रस्य ससेन चतुरंगिनी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतो अन्वगात्। On the order of the king, the 4 divisions of his army followed behind the king who was going with the sages. तो दशरथ महाराज के आदेश पे उनके 4 प्रकार के जो सैन्य बल हैं, महान ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के दशरथ महाराज को फॉलो करते हुए निकल रहे हैं पीछे पीछे। गत्वा चतुरहं मार्गम विदेहान अभ्युपेवान राजा तो जनकाश्रीमान् श्रुत्वा पूजाम कल्पयत्। Having traveled for 4 days on the way, he reached Videha. Hearing of his arrival, the auspicious King Janaka arranged to honor him.
तो अयोध्या से निकले थे मिथिला पहुंचने में, और 4 दिन लगा। 4 दिन का ट्रैवल करते हुए फाइनली जब पहुंचे मिथिला, तो वहां पे उनके आगमन को सुन करके जनक महाराज सब अरेंजमेंट करके उनके सम्मान के लिए अरेंजमेंट करके तैयार खड़े थे। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं जनको मुदितो राजा हर्षं च परमं ययौ। उवाच च नरश्रेष्ठं मुदान्वितः, having met King Dashrath, the elderly ruler of Ayodhya, King Janak became happy and greatly delighted. King Janak then cheerfully spoke the following words to King Dashrath. तो दशरथ महाराज को इस प्रकार से मिल करके, अयोध्या के राजा दशरथ महाराज से मुलाकात करके जनक महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न अवस्था में उनको आनंद पूर्वक इस प्रकार से वचन बोलते हैं। जनक वॉज हैप्पी टू मीट दशरथ बिकॉज द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस सून। जनक महाराज जब देखे कि दशरथ महाराज आए हैं और पूरा फुल फ्लेज्ड अपना टीम लेके आए हैं, तो उनको अंदाज हो गया कि मतलब दशरथ महाराज प्रपोजल को स्वीकार कर लिए हैं और अभी विवाह होने वाला है, तो तुरंत ही विवाह हो जाएगा उनकी पुत्री का। तो इसलिए वो बड़े खुश थे कि फाइनली सीता का विवाह हो गया था, क्योंकि उनको बड़ा टेंशन था कि ऐसा कंडीशन वीर्य शुल्क का, और वीर्य शुल्क देने के लिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं था। प्राइज ऑफ स्ट्रेंथ, सीता माता को पानी ग्रहण करने के लिए देयर वॉज प्राइज ऑफ स्ट्रेंथ, इतना बलशाली होना चाहिए कि शिव धनुष को उठा सके, रत्नचर्या चढ़ा सके। तो कोई नहीं कर पा रहा था, देवता गंधर्व राक्षस असुर सब लोग ट्राई किया कि कोई नहीं कर पाए। जिससे जनक महाराज के लिए बहुत बड़ा टेंशन हो गया था। तो अभी बड़े खुश थे कि रामचंद्र भगवान कर दिखाए वो। अब साथ में उनको बस ये था कि दशरथ महाराज जो है सहमति होनी चाहिए, क्योंकि अगर दशरथ महाराज सहमत नहीं होंगे तो रामचंद्र भगवान विवाह नहीं करते। इसलिए अब दशरथ महाराज जब सहमत होके आ गए तो बड़े खुश हो गए कि यस, और स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तो वसि राघवा, पुत्रयोरुभयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर निर्जिताम। O greatly king, welcome, O descendant of Raghu. It is my good fortune that you have arrived here. You will be happy due to the progress of your 2 sons. हे रघु कुल के अ, वंशज रघुनंदन दशरथ महाराज भी राघव। तो हे राघव, ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पे प्रकट हुए हैं, आ गए। और आप भी खुश हो जाएंगे अपने 2 पुत्रों के वीर निर्जितम निर्जिताम, हाँ, अपने 2 पुत्रों के स्ट्रेंथ है, वीर 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 के बारे में सुन करके, वीरता के बारे में सुन करके आप भी खुश हो जाएंगे। So Dasharatha would be happy because of the prowess of his 2 sons exhibited in breaking the bow of Lord Shiva and other heroic activities. तो 2 sons अपने दोनों पुत्रों के वीरता को सुनकर आप खुश हो जाएंगे। तो ये सूचित करता है कि न केवल शिव धनुष को कैसे तोड़ा, वो तो रामचंद्र भगवान तोड़े, लेकिन उसके अलावा भी राम और लक्ष्मण मिलकर के जिस प्रकार से असुरों का वध किया और वीरता का प्रदर्शन किया, तो ये सब भी दशरथ महाराज जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। क्योंकि रामचंद्र राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जब निकले थे, तो अभी तक दशरथ महाराज मिले नहीं ना। वो विश्वामित्र मुनि का सहायता करके डायरेक्ट वहां से मिथिला आ गए थे, शिव धनुष का दर्शन करके फिर यहाँ से अयोध्या जाना था। तो इसलिए दशरथ महाराज जब आएंगे और सबको उनके दोनों पुत्रों की वीरता के बारे में सुनाया जाएगा, तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा जनक महाराज बोल रहे हैं। इसका मतलब जनक महाराज को ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका था राम लक्ष्मण की वीरता के बारे में। अब वही चीज दशरथ महाराज को भी बताया जाएगा, तो बड़े खुश हो जाएंगे। युधिष्ठिया प्राप्त महातेज वसिष्ठो भगवान ऋषि, स सर्व द्विज श्रेष्ठ देवरिव सत्कृतः। It is by my good fortune that I have attained the audience of the worshipable sage of great prowess, वशिष्ठ। ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि आज मैं सेज ऑफ ग्रेट प्रोमिस, महान शक्ति रखने वाले महान पूजनीय संत ऋषि वशिष्ठ मुनि का दर्शन हो रहा है। वशिष्ठ मुनि का दर्शन, वशिष्ठ मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बहुत महान ऋषि है। He is accompanied by all of the excellent toys born, just as Indra offered 1,000 sacrifices accompanied by the Devas। और साथ ही साथ में वशिष्ठ मुनि
के साथ अन्य और भी महान ब्राह्मण लोग भी आए हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। उसी प्रकार से जैसे इंद्र के साथ अनेकों देवता हमेशा चलते हैं। तो वशिष्ठा has been compared to Indra of 1,000 sacrifices because of Indra's complete allegiance to piety. इंद्र इंद्र जिस प्रकार से राजा है, तो इस प्रकार से ऋषि राज, ऋषियों में महान ऋषि। तो यहाँ पे जनक महाराज अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्न दिष्ट्या में पूजितम कुलम राघव सह संबंधो वीर श्रेष्ठ महात्म भी। कि it is my good fortune that the obstacles to getting my daughter married have been overcome. It is my good fortune that my family has become fortune for now. So for we now have a matrimonial alliance with the descendants of Raghu. They are great souls and the best in heroism. कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री के विवाह में जो बाधाएं आ रही थी वो नष्ट हो गई। और साथ ही साथ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा परिवार जो है सौभाग्यशाली बन रहा है। क्योंकि रघु राघव राघवों से जो है संबंध स्थापित हो रहा है। क्योंकि जो रघुनंदन है, राघव हैं, वो महान आत्माएं हैं और वीरता में वो बेस्ट है। दशरथ महाराज, ये वॉज ग्रेट सोल, महान आत्मा, और बहुत ही वीरवान थे, वीर वीर पुरुष थे, वीर राजा थे। स्वप्रभाते नरेंद्रेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठा विवाहं ऋषि सम्मतम्। अब सूचित कर रहे हैं कि ओ बेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बेस्ट ऑफ मैन, टुमारो अर्ली मॉर्निंग एट द एंड ऑफ द सैक्रिफाइस प्लीज कंडक्ट द वेडिंग इन द मैनर अप्रूव्ड बाय द सेजर्स। ये राजन जनक महाराज दशरथ महाराज के बोल रहे हैं कि कल सुबह सुबह यज्ञ संपन्न होने के बाद आप महान ऋषि मुनि गणों के द्वारा जो विधि बताई गई है उसके अनुसार विवाह जो है संपन्न कराइए। सो दशरथ इज द बेस्ट ऑफ किंग्स बिकॉज ही बिलोंग्स टू लीनियज ऑफ इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में आने के कारण यहाँ पे जनक महाराज दशरथ महाराज को बेस्ट ऑफ द किंग्स बोल रहे हैं, सभी राजाओं में श्रेष्ठ, द फर्स्ट लीनियज ऑफ किंग्स। क्योंकि इक्ष्वाकु से ही सारे राजाओं की जो है श्रृंखला चालू होती है। इक्ष्वाकु महाराज, मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु। The sacrifice to be finished in a few days, and so the wedding ceremony needed to be conducted after that. तो इस प्रकार से ये जनक महाराज बोल रहे हैं। So there are 8 kinds of marriage described in Manusmriti. The Brahma marriage is as follows. When a man has his daughter dressed up, honors her, personally invites a prospective bridegroom who is learned and of good character and gives her to him in marriage, it is said to be Brahma dharma of marriage, the best kind of marriage. सर्वश्रेष्ठ प्रकार के जो विवाह होता है वो इस प्रकार से होता है कि उचित वर को सेलेक्ट करके उनको जब बुलाया जाता है, मतलब वो बारात लेके आते हैं, अरेंज मैरिज एक तरह से बोल दिया, वो बेस्ट काइंड ऑफ मैरिज, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का विवाह कहलाता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपा वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठा प्रत्युवाच महीपतिम्। सो सभी महान ऋषि मुनियों के मध्य में जब जनक महाराज इस प्रकार के शब्द बोले, सो दशरथ महाराज जो कि खुद बहुत महान वाक्य विशारद है, वाक्य विदाम है, यानी उत्तर देने में एक्सपर्ट, तो वो बोलना प्रारंभ किए। प्रतिग्रहो वश श्रुतमे तन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञा तत्करिष्यामहे वयम्। Receipt of charity depends on the giver of charity. I have heard this in the past. O knower of Vedic dharma will do as you say. कि दान देने वाले व्यक्ति क्या पर निर्भर करता है, दान स्वीकार वाले व्यक्ति को कैसे वो स्वीकार करता है। तो इसलिए आपने जैसा बोला है हम उसको वैसा हम फॉलो करेंगे। जिससे प्रमाणित कर रहे हैं कि रिसीव्ड बाय द ओनली व्हेन द डोनर गिव्स इन चैरिटी। जनक महाराज कन्यादान करने के लिए प्रेरित है। तो ये दशरथ महाराज उसको इमीडिएटली सहमत कर गए, उन्होंने जो भी बोला इस प्रकार से आप यज्ञ के बाद विवाह संपन्न कराई।
धर्मिष्ठम च यशस्यम च वचनम सत्यवादिना श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विस्मयमागता. Hearing the words of the honest king Dasarath that were based on dharma and conducive to fame, the ruler of Vidya was extremely surprised. दशरथ महाराज के इन वचनों को सुन करके, जो कि धार्मिक और धर्मपूर्ण वचन थे और ख्याति उत्पन्न ख्याति प्रदान करने वाले वचन, तो विदेह के राजा जनक महाराज आनंद पूर्वक बड़े सरप्राइज हो गए। वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि विश्व दशरथ महाराज जिस प्रकार से रिप्लाई किए, वो उनकी बड़ी विनम्रता को सूचित करता है कि आप जैसे महान राजा अगर दान कर रहे हैं, तो ये दान को स्वीकार करना हमारा सौभाग्य है। तो आप जैसा बोलेंगे हम वैसा फॉलो करेंगे। ये विनम्रता को ऑब्जर्व करके आश्चर्यचकित हुए, आनंद पूर्वक। तथा सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्ताम निशाम अवसन् सुखम। इस प्रकार से सभी ऋषि मुनिगण एक दूसरे से मिलते हैं और वो सब बड़े आनंद पूर्वक उस रात्रि को अ, उस समय उस रात्रि वहां पे विश्राम करते हैं, वो रात्रि व्यतीत करते हैं। अथ रामः तेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुपादावुपस्पृशन्। फिर उसके पश्चात भगवान रामचंद्र और महातेजा राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि को सामने रखते हुए, यानी विश्वामित्र मुनि आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण आ रहे हैं, तो पहुंच करके दशरथ महाराज के पास उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हैं। तो पहले जब दशरथ महाराज पहुंचे, तो सबसे पहले जनक महाराज से भेंट हुआ और ये सब वार्तालाप हुआ। उसके पश्चात फिर विश्वामित्र मुनि आगे से आ रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण आ रहे हैं और अपने पिता दशरथ महाराज के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षिता उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजिता. Seeing his sons, the two Raghavas, King Darshat became overjoyed. Greatly honored by Janaka, he resided there in extreme happiness. अपने दोनों पुत्रों, दो राघवों को दर्शन करके दशरथ महाराज जो है न केवल आनंदित हुए, बल्कि ओवरजॉय, आनंद से परिपूर्ण हो गए। और साथ ही साथ में जनक महाराज के द्वारा अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करके इस प्रकार से अभिपूजिता, अ, परम प्रीता, दो कारण से परम प्रीति मिली उनको। परिहर्षिता, seeing his two beloved sons, अपने बहुत ही अत्यंत प्रिय अ, पुत्रों राम लक्ष्मण को देख करके परिहर्षिता हो गए, यानी। और साथ ही साथ में जनक अभिपूजिता, जनक महाराज के द्वारा अभिपूजिता, बड़े बहुत ही उचित सम्मान प्राप्त करके परम प्रीता, इस प्रकार से रात्रि वहीं पे व्यतीत करते हैं। और इस अध्याय का आखिरी श्लोक, जनको अपि महातेजा क्रियां धर्मेण तत्त्ववेत् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः. In accordance with dharma, Janak of great prowess and the knower of the truth, dharmic duties, performed the remaining ceremonies for the sacrifice as well as ceremonies for his two daughters, and then retired for the night. इस प्रकार से जो है दशरथ महाराज का स्वागत करके, उनको सम्मान दे करके, उनको फाइनली वो रिटायर करते हैं रात्रि में विश्राम करने के लिए। और फिर जनक महाराज भी अपना कल की जो भी तैयारी करनी थी यज्ञ के लिए, वो सब तैयारी करवा के करके और फिर रात्रि को विश्राम के लिए चले जाते हैं। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे फाइनली कि किस प्रकार से फिर ये विवाह का कार्य आगे प्रोसीड किया जा रहा है। चैप्टर 69 70, तो 70 नंबर अध्याय से लेकर के 77, 7 अध्याय में भगवान रामचंद्र का विवाह का वर्णन बड़े विस्तार से किया जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी